नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर खतरनाक स्टडी पॉइंट पर। और जैसे कि हमने पिछले वीडियो पर यानी सूरदास के पार्ट 1 पर समझा कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण की इंतज़ार करती है और किन किन उदाहरणों के माध्यम से अपने आप को कृष्ण की प्रेमिका यानी चाहने वाली बताती है। सूरदास जी ने उन दो पदों के माध्यम से गोपियों की पीड़ा, दर्द और प्रेम को श्री कृष्ण के प्रति दिखाया है। अब इस वीडियो में यानी पार्ट 2 पर हम कृष्ण जी के द्वारा योग संदेश भेजाने के कारण के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जैसे कि दोस्तों तीसरा पद कुछ इस प्रकार है कि हमारे हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होती है, लकड़ी से तात्पर्य यहाँ पर लकड़ी से है। गोपियाँ कहती है कि जो हमारे हरि है, हरि कौन है? कृष्ण है। कि हमारे जो कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है, यानी वो कृष्ण को एक लकड़ी के माध्यम से प्रकट करना चाहती है और बताती है कि हम हारिल नामक पंछी और कृष्ण वो लकड़ी है जिसे वो हारिल पक्षी यानी वो पक्षी कभी नहीं छोड़ती, उसको जन मन तन से अपना लेती है। ठीक उसी प्रकार हमने श्री कृष्ण को इस प्रकार उस लकड़ी के माध्यम जकड़ लिया है जो कि हमारा जान सा हमारा प्रतीत होता है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। मन यानी मन, क्रम वचन, नंद नंदन उर यानी हृदय। यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ मतलब होता है मजबूती से। उन्होंने बताया गोपियों ने कि कृष्ण को हमने मन क्रम वचन से अपने हृदय में इस प्रकार बिठा लिया है मानो एक लकड़ी को जिस प्रकार हारिल की पक्षी पकड़ कर रखती है। तीसरा लाइन कुछ इस प्रकार है कि जागत सोवत स्वपन दिवस निसी। जागत यानी जागते, सोवत यानी सोते, स्वपन यानी सपना, दिवस यानी दिन, निसी यानी रात। कान्हा कान्हा जकरी, जक यानी जपना, रट लगाना। गोपियाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कहती है कि जागते सोते या सपने में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमारे मुख से हमारे मन में कान्हा कान्हा की नाम गूंजती है, यानी वो पुकारते रहती है। इस प्रकार वो प्रेम के यानी प्रेम में पड़ी हुई है गोपियाँ। अगली पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि सू तो ब्याधि हमको ले आए, सॉरी सुनत जोग लागत है ऐसे। जो जोग संदेश उद्धव के द्वारा लाया गया है गोपियों के सामने, जो कृष्ण ने भेजाया है, कि कहती है गोपियाँ की सुनत जोग लागत है ऐसे। सुनत यानी सुनने से, जो जोग आपने लाया है उद्धव, ऐसा लगता है मानो जयो यानी जैसे करोई काकरी। करोई मतलब होता है कड़वा और ककड़ी यानी ककड़ी जो हम खाते हैं घर पे। कहती है कि आपके द्वारा लाया गया जोग संदेश ऐसा लगता है मानो कि एक कड़वी ककड़ी के समान हो। ककड़ी या खीरा कह सकते हैं। जब खीरे अच्छे से कटते नहीं हैं और जब वो कड़वा लगता है तो उनका स्वाद आप लोगों को पता ही कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार कहती है कि आपका योग संदेश हमारे लिए बिल्कुल उस कड़वी खीरे के समान है। अगली पंक्ति है कि सो तो व्याधि हमको ले आए। व्याधि यानी बीमारी या रोग। कहती है कि सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यानी कहते हैं गोपियाँ इन पंक्तियों के माध्यम से उद्धव को कि ये जो बीमारी यानी जोग संदेश को बीमारी से प्रकट कर रही है कि जो आप बीमारी लेकर आए हैं इसे ना हमने देखा है, देखी सुनी ना करी, ना सुना है और ना किया है। किया यानी भोगा है। अंत की पंक्ति सूरदास जी के माध्यम से बताया जा रहा है कि यो तो सुर तिन्ही ले सौंपे जिनके मन हो चाकरी। उद्धव से कहती है गोपियाँ दुख को प्रकट करते हुए कि ऐसे संदेश या ऐसा जो आप उद्देश्य नहीं, ऐसे जो संदेश लेकर आए हैं उसे ऐसे लोगों के सामने या ऐसे लड़कियों के सामने ले जाए जिनका मन चक्री के समान हो। जिससे आज की आधुनिक लड़कियों का मन चक्री के समान होता है। कभी देखता है कि उसके पास बुलेट है तो वो लड़की उससे प्रेम कर बैठती है। कभी देखता है उसका बाप बिजनेसियल है तो वो लड़की उससे प्रेम कर बैठती है।
उसके पास R15 है तो उसके पास इतने पैसा, वो नौकरी करता सरकारी नौकरी। तो आज का प्रेम ऐसा है, मतलब मन चक्री के समान होता है। लेकिन तब के समय में गोपियाँ बिल्कुल ही दृढ़ निश्चय थी और श्री कृष्ण के प्रति अपनी आभार प्रकट करती थी, उससे अति प्रेम करती थी, बहुत प्यार था गोपियों को। उसके बाद अंत का पद यानी चौथा पद के माध्यम से गोपियाँ फिर से कहती हैं उद्धव को कि हरि है राजनीति पढ़ जाए। हरि कौन? कृष्ण। पढ़ी यानी पढ़कर। कहते हैं गोपियाँ कि हरि जो है अब राजनीति पढ़ लिए हैं। राजनीति क्या होता है दोस्त? राजनीति जिसमें स्वार्थ देखा जाता है, जिसमें लाभ दिखा जाता है, हानि देखा जाता है। तो इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से गोपियाँ कहती है कि हरि है राजनीति पढ़िया है। हरि जो है राजनीति पढ़ कर आए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, पूरी बात को समझ कर, समूझी, समूझी मतलब पूरी बात समझ कर कहते हैं मधुकर को, कहती है मधुकर को समाचार सब पाए, यानी सब समाचार हमें पता चल गया है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति, एक यानी एक, अति यानी बहुत, चतुर यानी चतुर, होते यानी होते थे या थे पहले ही। यानी कहते हैं गोपिया की एक तो श्री कृष्ण पहले से ही अति चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़े आए, अब वहाँ जाकर राज करके राजा बनकर गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, यानी अब पहले से और अधिक चतुर बन गए। इसलिए तो उद्धव को हमारे यहाँ योग संदेश लेकर भेजे हैं। चौथी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, मतलब गोपिया कहती है कि बहुत बुद्धि हो गई है उनकी जो योग संदेश पठाए, इसलिए तो उन्होंने जो योग संदेश हमारे लिए यहाँ पर पठाया है। अगली पंक्ति कुछ इस प्रकार है कि उद्धव भले लोग आगे के, उद्धव को कहती है कि आप बहुत ही भले लोग हैं आगे के। पर हित डोलत धाय, पर यानी दूसरे की हित, दूसरे की हित डोलत धाय, जो दूसरों की मदद करने के लिए योग संदेश लेकर यहाँ आए, यानी हमारी मदद करने के लिए। गोपिया कहती है कि आप बहुत ही भले लोग हैं कि हमारे लिए योग संदेश लेकर यहाँ पहुँचे, यानी कहीं ना कहीं धन्यवाद प्रकट कर रही है। हमने देखा कि भाग्यशाली यानी बड़भागी कहकर किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव की अपमान किया गया था। अब कहीं ना कहीं गोपियाँ उद्धव को धन्यवाद करती हैं कि आप भले लोग हैं। और अगली पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ कहती है कि अब अपने मन फेर आए, अब हम भी अपने मन को फेर लेंगे। चलत जू होते चुराए, अब हम भी अपना जू यानी जी, पेशेंस, अब जी चुराए, जू होते चुराए। उसके बाद अगली पंक्तियाँ ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। यानी कहती है कृष्ण इन पंक्तियों के माध्यम से, कृष्ण ने गोपिया कृष्ण को कहती है कि अनिति करे आपुन, वो खुद आपुन यानी अपने, अपने क्यों अब अनिति कर रहे हैं, अन्याय क्यों कर रहे हैं। जो और अनिति छुड़ाए, जो एक समय था कि वो अनिति छुड़ाते थे, ना गलत देखते थे, ना किसी के साथ गलत करते थे, ना गलत होने देते थे, आज क्यों फिर वो अनिति अपना रहे हैं। राजधर्म तो ये है सुर, जो प्रजा ना जाहि सताए। अंत के पंक्ति के माध्यम से गोपिया कहती है कि राजधर्म तो ये होता है ना जो प्रजा को खुश रखे, यानी अब वो राजा बन गए हैं तो उनका प्रजा का खुश रखना उनका प्रथम कर्तव्य है। तो फिर वो क्यों नहीं यहाँ आए, हमारे प्रेम को समझें। ऐसा तो राजा का धर्म नहीं है कि वो प्रजा को क्षति पहुँचाए, उनका मान मर्यादा ना रखें। तो दोस्तों सूरदास की ये वीडियो यही यानी चैप्टर 1 समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे चैप्टर 2 पर। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, अलविदा, टेक केयर, बाय बाय। और ऐसे वीडियो के लिए करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कर दे बेल आइकन को ऑन।